भोजपुरी के जाने माने कलाकार केसारी लाल यादव के ऊपर भारी संकट आ गया है। क्या आरजेडी पार्टी ज्वाइन करने की केसारी लाल को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत? नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। मैं हूं रुशाली। इस वक्त हम मीरा रोड में केसारी लाल के बंगलों के पास मौजूद हैं और आपको मैं बता दूं, कल ही एमबीएमसी द्वारा अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया गया था। आपको बता दें कि केसारी लाल आरजेडी लालू प्रसाद यादव की टीम पार्टी के चुनाव के उम्मीदवार हैं और इसी के चलते राजनीतिक माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी कहीं ना कहीं इस उभरते राजनीतिक समीकरण से चिंतित दिख रही है, जिसका असर मुंबई महानगर क्षेत्र यानी मीरा भाईंदर में भी महसूस किया जा रहा है। आज एमबीएमसी की टीम यहां पहुंची जरूर, लेकिन तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। इस बीच यह भी आरोप सामने आया है कि बीजेपी के करीबी धर्मेंद्र पाल और एक न्यूज चैनल की शिकायत के आधार पर भी यह नोटिस जारी किया था। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, ये सूत्रों के अनुसार जानकारी हमें प्राप्त हुई है। इसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 रो हाउस को मिक्स करके एक रॉ हाउस बनाया गया है। अगर आप देखेंगे ऊपर का एक पार्ट जो है वो इलीगल है। अगर मैं आपको बता दूं, एमबीएमसी से चेंज ऑफ यूजर के तहत एक परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाकर आप ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये उस चीज का परमिशन नहीं लिया गया था, जिसकी वजह से एमबीएमसी ने एक नोटिस जारी की गई है। और मैं अब आगे देखने वाली बात है, क्या केसारी लाल यादव को इस चुनाव में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी या उनके चलते या केसारी लाल के पावर के चलते या कार्रवाई रुक जाएगी, ये ठंडे बस्ते में जाएगी, या बीजेपी कुछ ना कुछ इसमें जरूर अड़चने लाएगी और ये कार्रवाई करवाएगी। अब आगे देखने वाली बात है कि इस का नोटिस को लेकर एमबीएमसी क्या कार्रवाई करती है या फिर ये कार्रवाई यहीं रुक जाएगी। इस समय जो सबसे हाईलाइटिंग मुद्दा चल रहा है, भोजपुरी कलाकार, जाने माने कलाकार केसारी लाल यादव के बारे में, जो उनके बंगलों पर थोड़ा कार्रवाई के जो नोटिस जारी किया था, उसी संदर्भ में आइए देखते हैं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने क्या कहा। नहीं, मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर में वो न्यूज आई थी और खासकर चैनल के माध्यम से भी ऐसा दिखाया गया था कि उनका जो घर है और घर का परिसर है, उनका जो बंगला है, मैंने तो देखा नहीं, मगर कॉर्पोरेशन में उनको नोटिस दी गई है और कॉर्पोरेशन कार्रवाई करेगी। देखिए, वो बहुत बड़े सिंगर है और आज वो किसी पार्टी के अगर लीडर के तौर पे और एक उम्मीदवार के तौर पे अगर काम करते रहते हैं तो उन्होंने अपने आप के ऊपर झांकना चाहिए। उन्हें ऐसे इलीगल काम करना नहीं चाहिए और इलीगल काम करते हुए अगर वो लोगों को अगर सिखाते रहेंगे कि नहीं, मैं लोक प्रतिनिधि के तौर पर जिनके आने के बाद ये करूंगा वो करूंगा, तो कानूनी कार्रवाई जो है वो हमारी महानगर पालिका कर रही है। और उनका अगर गलत रहेगा, उन्होंने अगर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए अपने जो घर है या बंगला है वो लीगल है ये बोलने के लिए, तो उनके ऊपर जो बाकी के लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है उनके ऊपर जरूर होती है। लेकिन एक आरोप ये लग रहा है सर कि आरजेडी के उम्मीदवार है, इसीलिए अरे बिहार का और मीरा भाईंदर का क्या संबंध है? मीरा भाईंदर में नोटिस भेजते हैं, उसकी गूंज अगर बिहार में जाती रहेगी तो हम उसके लिए क्या करेंगे? उन्होंने काम इधर इलीगल किया है और इलीगल अगर काम किया रहेगा और कॉर्पोरेशन ने उनकी कार्रवाई अगर कर दी तो ये मीरा भाईंदर का सवाल है। मेरा बिहार इलेक्शन का और इसका क्या सवाल है? मगर फिर भी आखिर मैं भी महाराष्ट्र का लोक प्रतिनिधि हूँ। अगर लोक प्रतिनिधि के तौर पे अगर मैं लोगों के सामने जाता हूँ तो गलत मैं काम नहीं करूंगा, ना करने दूंगा, ना लोगों से करवाऊंगा। ये उम्मीदवार का कहने का कर्तव्य बनता है। अगर उन्होंने इधर ही इलीगल खुद का घर ही अगर बनाया रहेगा तो क्यों ना वो बिहार में जाके कुछ इलीगल काम करेंगे? इसलिए कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी ही चाहिए। बुलडोजर चलेगा मतलब अगर जरूर, अगर देखिए इलीगल है, दूसरों के ऊपर जो कार्रवाई होती है वो उम्मीदवार है या केसारी लाल है करके नहीं, आम इंसान जो अगर गलत काम कॉर्पोरेशन लिमिट में करता रहेगा तो वो हर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर प्रताप सरनाईक गलत काम करता है तो प्रताप सरनाईक के ऊपर होगी, चाहे मंत्री होने दो। अगर हमारे नरेंद्र मेहता जी है जिन्होंने इनकी कंप्लेंट की है, वो अगर गलत काम करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। क्यों नहीं होगी कार्रवाई? गलत काम करने के ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। कांग्रेस चुनाव के वक्त कांग्रेस क्या करती है उसका लेना देना नहीं, तो कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में उन्होंने उनका बंगला इलीगल जो है वो लीगल करना चाहिए था।
कांग्रेस की सरकार अगर इनलीगल काम करते रहेगी तो हमारी जो महापालिका मुख्यालय से उनको अगर नोटिस दिया है, इनलीगल है करके दिया है, अगर इनलीगल नहीं रहता था तो ये नहीं नोटिस देते थे उनको।